हाय एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग माइनिंग न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा माइनिंग टेक्निकल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, सर्च माइनिंग टेक्निकल एंड डाउनलोड आवर ऐप, जहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF तो मिलेगी ही, प्लस इसमें आपको वीडियोज़, स्टडी मटेरियल्स एंड क्विज़ेस भी मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की फर्स्ट माइनिंग न्यूज़ से, जो कि है कोल इंडिया लिमिटेड टू डिजिटाइज माइनिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के द्वारा एक ट्वीट सामने आई है, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि कोल इंडिया अब माइनिंग प्रोसेस को डिजिटाइज करने वाली है और इसके लिए ये डाटा एनालिटिक्स मेथड यूज करने वाली है, जिससे कोल प्रोडक्शन को ना सिर्फ बूस्ट मिलेगी बल्कि इसके अलावा ऑपरेशनल कॉस्ट को भी नीचे किया जा सकता है, यानी इसको लोअर किया जा सकता है। तो बता दूं कि जो डिजिटाइजेशन ऑफ माइनिंग प्रोसेस है, फिलहाल अभी ये 7 ओपन कास्ट माइंस में इम्प्लीमेंट होने वाला है। और ये जो 7 माइंस है ना, ये 7 माइंस वैसे 7 माइंस होंगे कोल इंडिया लिमिटेड के, जो पूरे कोल इंडिया लिमिटेड के आउटपुट का लगभग 32% प्रोड्यूस करते हैं। इसकी अब फिलहाल जो एम है इस डिजिटाइजेशन की कि 100 मिलियन टन प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सके एट लोअर कॉस्ट। और आपको जैसे कि पता ही है कि डाटा एनालिटिक टेक्निक इसमें इस्तेमाल होने वाली है ताकि माइन की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। तो ये हुआ इस न्यूज़ के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ आ रही है फ्रॉम अगेन कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन श्री प्रमोद अग्रवाल जी ने हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे मीटिंग की है। इसमें कई सारे मुद्दों पे बात की गई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मीटिंग थी ये ऑर्गेनाइज़ की गई थी, कहाँ पे? ये ऑर्गेनाइज़ की गई थी रांची में। और आप देख सकते हैं कि इस मीटिंग में BCCL के और CCL के CMD श्री PM प्रसाद, CMD ऑफ ECL श्री PS मिश्रा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड सुखदेव सिंह और अन्य लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। तो यहाँ पर CM की तरफ से भी कुछ डिमांड थी, जिसमें सबसे फर्स्ट जो डिमांड था वो ये था कि जो 56,000 करोड़ का जो ड्यू है ना, वो उसको पे किया जाए। सबसे फर्स्ट डिमांड यही थी, क्योंकि ये जो 57 करोड़ है अभी तक पे नहीं कर पाई है कोल इंडिया लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ झारखंड। और ये जो 56 करोड़ आउटस्टैंडिंग ड्यू है वो इसीलिए है क्योंकि जो गवर्नमेंट जो लैंड है इसको अलॉट किया गया था फॉर माइनिंग पर्पस टू द कोल इंडिया लिमिटेड। तो इसके जो 56,000 करोड़ है ना, वो अभी तक पेंडिंग है, उसको पेमेंट करने के लिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे मुद्दा रेज किया गया था बाई CM ऑफ झारखंड। अगला यहाँ पे मुद्दा जो बात किया गया था वो था कि प्लांटेशन वर्क। झारखंड के CM ने ये भी श्री प्रमोद अग्रवाल जी से अर्ज किया है कि जो प्लांटेशन वर्क है वैसे क्षेत्रों में जहाँ पे माइनिंग की जा रही है वहाँ पे एक्सटेंसिवली प्लांटेशन वर्क को इंक्रीज किया जा सके, किया जाए, ये भी बोला गया है। साथ ही साथ जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है CCL का, उसमें हेल्थ सेक्टर के टुवर्ड्स जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया जाए, इन्होंने ये भी कहा है। और उन्होंने सीरियस कंसर्न यहाँ पे रेज़ किए हैं रिगार्डिंग झरिया रिहैबिलिटेशन, और बोला है CM ने कि जो झरिया का मुद्दा है, ठीक है, झरिया का रिहैबिलिटेशन का मुद्दा है, उसको जल्द से जल्द शॉर्ट आउट की जाए। इसी पर जो हमारे कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी CM से कुछ आर्ग्यू किया है, कुछ रिक्वेस्ट की है मीटिंग्स में। सबसे पहला जो उन्होंने बात रखी है वो कि लैंड टू ECL प्रोजेक्ट का जो प्रॉब्लम है ना, जो समस्या आ रही है राजमहल प्रोजेक्ट के लैंड को लेकर, उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। सबसे फर्स्ट ये मुद्दा था। सेकंड में था कि CCL में जो लैंड वेरिफिकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको यहाँ पे सॉल्व किया जाए। फॉरेस्ट लीज का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, और जो आम्रपाली प्रोजेक्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन को जो दिक्कत आ रही है उसको इंश्योर किया जा सके कि स्मूथ वे में यहाँ पे आम्रपाली प्रोजेक्ट में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल हो। चलिए अगली न्यूज आ रही है फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन ने एक रिव्यू मीटिंग ऑर्गेनाइज की है ऑफ CMPDIL, और ये जो मीटिंग है रांची में, इसके जो हेडक्वार्टर है CMPDIL का, वहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मीटिंग में जो चेयरमैन है कोल इंडिया लिमिटेड के श्री प्रमोद अग्रवाल, उन्होंने इस मीटिंग की अध्यक्षता की, और साथ ही साथ रीजनल इंस्टीट्यूट जो CMPDI के वे भी कनेक्ट किए गए थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। इस मीटिंग में CMD ऑफ CMPDI एंड डायरेक्टर टेक्निकल ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड श्री विनय दयाल जी मौजूद हैं। CMD ऑफ CCL एंड BCCL श्री PM प्रसाद जी वो मौजूद थे, एंड डिफरेंट मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट ऑफ CMPDI भी इस मीटिंग में मौजूद थे। तो आप देख सकते हैं ये है मीटिंग की कुछ पिक्चर्स, जहाँ पे आपको ये रिव्यू मीटिंग देखने को मिलेगा। चलिए अगली न्यूज आ रही है फ्रॉम अगेन कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का जो प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल है वो है रेल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा हमारे कोल मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके कहा है।
इसमें बताया है कि कोल इंडिया लिमिटेड अब इकोसिस्टम ग्रीन माइनिंग इकोसिस्टम पे तहत काम कर रही है, जिसमें सस्टेनेबल माइनिंग और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो लॉजिस्टिक कारण हो रहा था उसको कम करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और इसी के लिए रेल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको प्रीफर किया जा रहा है, ताकि ना सिर्फ ट्रैफिक रोड की समस्या को रिड्यूस किया जा सके, बल्कि एयर क्वालिटी में जो इसका इम्पैक्ट पड़ता था उसको भी कैसे कम किया जा सके, ये इसका फ़ायदा है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि अराउंड 80% ऑफ जो कोल है कोल इंडिया लिमिटेड का, वो नॉन रोड मोड से ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड कोल इंडिया लिमिटेड अभी करंटली एफएमसी प्रोजेक्ट पर काम भी कर रही है, ताकि मैकेनाइज कोल ट्रांसपोर्टेशन एंड लोडिंग जो है वो किया जा सके। तो करंटली अभी 39 एफएमसी प्रोजेक्ट पे ऑल ओवर इंडिया काम कर रही है, जिसकी लागत अराउंड 18,000 करोड़ बताई जा रही है, जिससे क्या होगा कि इको फ्रेंडली कोल ट्रांसपोर्टेशन में प्रोग्रेस मिलेगी। एंड जो लास्ट ईयर है, पिछले 3 सालों में यहाँ पे इसके इनिशिएटिव से 3 साइलों का भी यहाँ पे ऐड किया जा चुका है इन द कोल इंडिया लिमिटेड कोल इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी 3 साइलों पिछले साल में ऐड किया है। एफएमसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लगभग 39 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में ये आपको देखने को भी मिलेगा कि रेल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कोल ना सिर्फ अभी बल्कि फ्यूचर में भी सबसे प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल रहेगी फॉर कोल इंडिया लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ आ रही है फ्रॉम अगेन कोल इंडिया लिमिटेड के सब्सिडरी एससीएल से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड अब ग्रीन एनर्जी एंड एससीएल पे काम करने वाली है। इसी के ऊपर कोल इंडिया लिमिटेड ने ट्वीट भी किया है, जिसमें बताया गया है कि एससीएल अब 40 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट पे एग्जीक्यूट करने वाली है। और ये जो पावर प्लांट बना रही है, ये किसके थ्रू बना रही है? ये कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसी के जॉइंट वेंचर कंपनी जिसका नाम है कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड के तहत बना रही है। और इसकी लागत अराउंड 148.60 करोड़ की जा रही है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो कार्बन इमिशन है जो हर साल कोयला जलने से होता है, तो लगभग 60 किलो टन पर एनम जो कार्बन इमिशन है, इससे हेल्प मिलेगी कम करने को। इसके कोल इंडिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी एसीसीएल अब सौर ऊर्जा की दिशा में भी अपने कदम बढ़ा रही है। कंपनी ने अपने विश्रामपुर एवं भटगांव क्षेत्र में चिन्हित भूमि पर 40 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का निश्चय किया है। इस परियोजना में लगभग 148.60 करोड़ रुपए की लागत आएगी तथा यह जो काम है वह कोल इंडिया लिमिटेड तथा निगवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के ज्वाइंट वेंचर कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड के जरिए संपन्न होगा। यदि हम ग्रीन ऊर्जा के हिसाब से, ग्रीन एनर्जी के हिसाब से देखें तो 60 किलो टन यानी 60,000 टन जो है कार्बन उत्सर्जन, इससे कमी आएगी। आप जानते हैं कि हमारा देश कमिटमेंट कर चुका है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यह जो हमारी कंपनी का कदम होगा वो उस प्रयास को बल प्रदान करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज आ रही है फ्रॉम एनसीएल के एक सीएसआर जिसका नाम है एनसीएल सीएसआर कौशल, मतलब कौशल नाम है सीएसआर का। इसके तहत क्या होता है कि जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है वो एम्प्लॉयबल स्किल्स इम्पार्ट कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है यूथ की, जो भी माइनिंग ऑपरेशन के अराउंड जो लिव करते हैं रहते हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो यहाँ पे सबसे मैं पहले बताना चाहूँगा कि जो फीमेल वुमेन है उनको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटिशियन के वगैरह ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा जो मेल यूथ हैं उसको मोटर व्हीकल ड्राइविंग, सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, अन्य चीज़ों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा जो रीजनल ट्राइब्स है जो कि माइंस के आसपास रह रहे हैं उनको भी फिशरीज एंड पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें ये भी बताया गया है कि लगभग 7.5 लगभग 7,500 जो लोग हैं अभी तक इस इनिशिएटिव से, इस सीएसआर के माध्यम से बेनिफिट किए जा चुके हैं। चलिए अगली न्यूज आ रही है किससे? अगली न्यूज आ रही है अगेन फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड से। कोल इंडिया लिमिटेड के नए डायरेक्टर बन चुके हैं अभी श्री विनय रंजन जी ऑफ पर्सन एंड इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो ये जो चार्ज है इन्होंने अब ले लिया है। एंड इनका अगर प्रीवियस क्वालिफिकेशन की बात की जाए, प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इनके पास लगभग 27 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इससे पहले ये डायरेक्टर पर्सनल भी रह चुके हैं ऑफ द सब्सिडरी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे कोल इंडिया लिमिटेड के करंट डायरेक्टर ऑफ पर्सनल एंड इंटरनल रिक्रूटमेंट श्री विनय रंजन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज आ रही है फ्रॉम अगेन कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड डिस्पैच टू पावर सेक्टर बूस्ट बाय 35% इन क्वार्टर फर्स्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।
कोल डिस्पैच जो पावर सेक्टर को किया जा रहा है वो पिछले फिजिकल के क्वार्टर फर्स्ट से 35% ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा चुका है अभी तक। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना इंक्रीज हो रहा है इस साल। आपको बता दूं कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में अराउंड 94 मिलियन टन का यहाँ पे डिस्पैच किया गया था, और अभी जो है इस फाइनेंशियल ईयर में जो फर्स्ट क्वार्टर है इसमें अराउंड 127+ मिलियन टन का कोल डिस्पैच किया जा चुका है टू द पावर सेक्टर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा जो ओवरऑल डिस्पैच था जून 2021 का, वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के यानी जून 20 के जो आप देख सकते हैं कोल डिस्पैच है उससे 28% ज़्यादा है। ठीक है, तो कितना आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर सेक्टर में जो कोल डिस्पैच है कितना बूस्ट हुआ है। इसके अलावा मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि जो टोटल पावर जनरेशन है पूरे इंडिया का, उससे लगभग 75% पावर जो है ना वो सिर्फ कोल से पावर जनरेट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिपेंडेंसी है हमारी पावर जनरेशन की टू द कोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगली न्यूज़ आ रही है फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड ने 2022 वर्कशॉप ऑन पीपल्स डेवलपमेंट टेक बेस्ड हेल्थ केयर एंड डिजिटल सॉल्यूशन फॉर माइनिंग ऑर्गेनाइज की है इन इट्स हेडक्वार्टर कोलकाता। इस इवेंट में हमारे चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड श्री प्रमोद अग्रवाल, FD ऑफ CIL, CVO यानी चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, CMDs एंड डायरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज प्रेजेंट थे, और इन्होंने कुछ ज्वाइन भी किया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये है न्यूज़, और इसी न्यूज़ के साथ हमारा आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। ये रही हमारी IDs। एंड अगर आपको हमको सपोर्ट करना है तो इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।